एक तरफ सरकार के द्वारा दलितों के उत्थान और विकास के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाकर दलितों के बच्चों को शिक्षा देने की लंबी चौड़ी बातें कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित और पिछड़ी जाति के बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो शिक्षकों द्वारा उसे निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, दलितों के बच्चों को स्कूल में शिक्षक और प्राचार्य प्रताड़ित भी करते हैं। ताजा मामला भागलपुर नाथनगर स्थित नशरत खानी प्राथमिक विद्यालय का है। क्यों दलितों के बच्चों को स्कूल से बाहर किया जा रहा है, देखिए सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामुद्दीन की रिपोर्ट में। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र के डोमासी इलाके का, जहां दलित परिवार के लोग झोपड़ी में रहकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन इन दलित बच्चों के साथ शिक्षक अमानवीय व्यवहार करते हैं। दलित होने के कारण इन बच्चों को शिक्षक स्कूल से भगा देते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एनएसएस की टीम दलित की बस्ती में स्वच्छता और शिक्षा अभियान को लेकर कैंप कर रही थी। इन बच्चों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लें। भगा देता है, क्या बोलता है, तुम सब छोटा जाता है, भागिए भागिए, तुम सबको नहीं पढ़ने तुम। कौन बोलता है? सर। कौन सर बोलते हैं? वहाँ इंग्लिश वो भगा देता है स्कूल से मार के। कौन भगा देते हैं? सर। क्या कहते हैं? बोलता है स्कूल में तुमको नहीं पढ़ाएंगे, भागो भागो। बच्चा को भेजते हैं सर, बच्चा पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ बोलता पीछे पल में बैठाता है, भगा देता है बच्चा लोग को। ये लोग डोम जात का डोम है, पीछे जाओ तुम लोग छुला जाएगा, ऐसे बोलता है। इन लोग बच्चा लोग जाता है वहाँ पढ़ने के लिए, बच्चा में झगड़ा करता है तो बजा देता है, बोलता नहीं ये बस्ती में काली स्थान के पास मईपुर स्कूल है, सरकारी स्कूल है जी। जाके बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जाके वहाँ बोले तुम लोग सरकारी हो, सरकारी स्कूल में जब बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तुम लोग क्यों भगाते हो? क्या हम लोग का हक नहीं है पढ़ने लिखने के लिए? तो आपने देखा किस तरह बच्चे शिक्षक के रवैये से शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी टीएमबीयू के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर दीपक महतो को मिली तो उन्होंने शिक्षकों को स्कूल जाकर सरकारी नियम का पाठ पढ़ाया, साथ ही डीएम से इसकी शिकायत करने की बात कही। वहीं वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद पोपल ने कहा कि दलित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना अपराध की श्रेणी में आता है। यह तो बहुत खेद का विषय है। हम प्रयास कर रहे हैं, या प्रयास ही नहीं, हम आज या इस सप्ताह के अंदर हम उस स्कूल के हेडमास्टर से भेंट करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप इस तरह का यदि बात करते हैं, यदि बच्चों की बात में सत्यता पाई गई तो हम जिलाधिकारी महोदय का इसकी सूचना देंगे और उनको इनके प्रति कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। देखिए, ऐसा सुनने में हमें भी आया है, 2-3 बार कंप्लेन भी किया दलित लोग, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि सरकार इतना सारा पैसा देता है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए कोई भी किसी भी जाति का लेखा जोखा नहीं भेजता है। किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ तक कि हम लोग प्राइवेट एनजीओ चलाते हैं जिसमें गरीबी को पढ़ाने के लिए गरीबी मिटाते हैं। ये सारा सुनने के बाद बहुत दुख होता है। हम चाहते हैं कि सरकार तरफ से पूरा उससे लाभ मिले। सरकार के सब पढ़े सब बढ़े का नारा इन दलित इलाकों में बेअसर होता दिख रहा है। एनएसएस ने चौपाल लगाकर इन दलित बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन सरकार से मोटी पगार लेने वाले शिक्षक सरकार के इन नारों को खोखले साबित करने में जुटे हैं। मानो ऐसा लगता है कि समाज अब भी जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक्चुअली जब हम अपने एनएसएस वॉलंटियर के साथ जब हम इस जगह पे पहुंचे तो यहाँ पर दलित मोहल्ला है, बेसिकली अनुसूचित जाति के लोग हैं, और जब यहाँ पर आने के बाद मुझे प्रॉब्लम जब जानकारी मिली तो हम लोग काफ़ी हतप्रभ हो गए कि यहाँ के बच्चों को मूलभूत कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ के लोग इवन ब्रश करने के लिए ये सही से पानी नहीं मिल पाता है कि कुल्ला कर सकें, नहाने के लिए पानी नहीं है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, जब हमने पूछा कि अभी स्कूल का टाइम है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो पता चला इन बच्चों को स्कूल में भी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जब जाते हैं ये स्कूल तो वहाँ के टीचर्स इनको जाति सूचक वर्ड यूज़ करके इनको स्कूल से प्रताड़ना दे के भगा देते हैं। या दलित छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने वाली प्राचार्य मीरा सिन्हा से जब बात की गई तो वो अभी गोल मटोल जवाब देती नजर आई। कहाँ भगाते हैं, हम लोग तो अब बैठाते हैं डेली बुला के कि आओ तुम लोग स्कूल, तो कहाँ भगाते हैं? तो गार्जियन को बुलाइए, हम गार्जियन से पूछेंगे कि कब भगाए हैं। बहरहाल सरकार दलितों के उत्थान के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलित के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने वाले इन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है। सिल्क टीवी से संवाददाता सैयद इनामुद्दीन की खास रिपोर्ट।